देखिए अब हम कर रहे हैं इसका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया हुआ है समाकलन पाई/6 से पाई/4 कॉसेक एक्स dx। तो आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा कॉसेक एक्स का समाकलन यदि करते हैं तो ये इसका सूत्र होता है। यदि आप समाकलन कर रहे हैं कॉसेक एक्स का तो इसका सूत्र होता है लॉग कोष्टक में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये हमारा फार्मूला है। तो सबसे पहले जो फार्मूला होता है उसके बेस पे हमने कॉसेक एक्स dx का सूत्र लगाया, लिमिट हमारी ये कोष्टक में गई। अब केवल हमको अपर लिमिट भरनी है, फिर माइनस साइन करके लोअर लिमिट भरनी है। तो पहले इस पूरे फंक्शन में हम पाई/4 भरेंगे, फिर माइनस साइन लगा के इस पूरे फंक्शन में पाई/6 भरेंगे एक्स की जगह पर। देखिए हम भरते हैं तो आ जाएगा लॉग कॉस, यहाँ आ गया पाई/4 माइनस यहाँ कॉट होगा कॉट पाई/4। ठीक है, अब माइनस साइन लगेगा लोअर लिमिट भरने से पहले माइनस साइन, लॉग कॉसेक पाई/6 माइनस कॉट पाई/6। ठीक है, अब हमको कॉसेक पाई/4 कॉट पाई/4 कॉसेक पाई/6 कॉट पाई/6 की वैल्यू लिखनी है। तो ये आपको मालूम होगी, कॉसेक पाई/4 की वैल्यू होती है करनी 2, कॉट पाई/4 की वैल्यू होती है 1, ये हमने यहाँ पास भर दी। अब यहाँ आ गया लॉग कॉसेक पाई/6 की वैल्यू होती है 2, कॉट पाई/6 की वैल्यू होती है करनी 3। देखिए इसको फिल करने के बाद हम जानते हैं लॉगरिथमिक सूत्र होता है जिसका उपयोग अभी हमने किया है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो आ जाता है लॉग एम अपॉन में एन। तो इसी बेस पे हमारे लॉग में लॉग इसके बटे में आ जाएगा ये वाला फलन। ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर। अब प्रश्न क्रमांक 9 भी देखिए बहुत इजी है। इसमें 0 से 1 dx √1 माइनस x² dx का करना है। देखिए यदि हम यहाँ पास लिमिट हटा दें तो ये इसको सॉल्व करना हम आगे सीख चुके हैं। ये एक प्रकार का सूत्र, देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1² माइनस x² dx, इस प्रकार से लिखा जा सकता है इसको। इसका सॉल्यूशन हमने आगे सीखा है। इसका फार्मूला होता है, यदि 1 को a मान लें तो dx अपॉन √a² माइनस x² का फार्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन में a। इसको जब आप लगाओगे तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन में a। लिमिट हमारी ये आ गई बाहर, पहले अपर लिमिट भरोगे या फिर लोअर लिमिट माइनस में भरोगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, साइन बाहर लिखा हुआ है तो हमको देखना पड़ेगा साइन में एक किसका मान होता है। तो एक होता है साइन पाई/2 की वैल्यू, तो हमने लिख दिया इस एक की जगह पे साइन पाई/2। 0 होता है साइन 0, ये भर दिया। साइन से साइन कैंसिल तो 0 बचेगा, साइन से साइन जाएगा तो पाई/2, पाई/2 से 0 जाएगा तो हमारा पाई/2 आ गया इसका आंसर। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 भी कुछ इसी प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए इसमें लिखा है 0 से 1 समाकलन है dx 1 प्लस x²। 1 को हम 1 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसका सूत्र हमें मालूम है, सूत्र लगाएंगे लिमिट भरेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 11 में, प्रश्न क्रमांक 11 में हमारे दिया गया है लिमिट 2 से 3 dx x² माइनस 1। 1 को हम लिख सकते हैं 1 की घात 2 और यहाँ पास सूत्र होता है dx x² माइनस a² की 1/2a कोष्टक में आ जाता है लॉग x माइनस a अपॉन में x प्लस a। ये सूत्र लगाओगे आप, जो कि इसका हम सवाल सॉल्यूशन पहले सीख चुके हैं, और इसमें लिमिट भर दोगे, पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में देखिए लिखा है क्वेश्चन 12 में 0 से पाई/2 हमारी लिमिट दी गई है cos² x dx। चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पास cos² dx का समाकलन का सूत्र नहीं होता है, तो सबसे पहले आपको इस cos² x को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि cos² x का सूत्र होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। तो जहाँ पर भी ये cos² x लिखा है इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। तो हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिए एक ये जो 2 लिखा है इसका 1/2 अचर राशि, इसको हम कहाँ निकाल देंगे बाहर।
अब 1 प्लस हमारे पास केवल बचेगा 1 प्लस 2x। इस 1 प्लस 2x का यदि आप समाकलन करेंगे तो देखिए अलग अलग करेंगे पहले। तो एक बार आप x का करें, एक का करेंगे तो एक का करने में आपको मिल जाएगा x, और cos 2x का करेंगे तो आता है sin 2x अपॉन में 2। लिमिट हमारी लग जाएगी बाहर। अब हमको इसमें लिमिट फिल करनी है। लिमिट फिल करने के लिए देखिए 1/2 हमारा बाहर था, 1/2 हमारा बाहर लिखा हुआ था। ये देखिए हमारा कुछ इस प्रकार का सॉल्यूशन आया था अभी। अब हमको अपर लिमिट भरनी, 1/2 ये बाहर था तो ये बाहर आ गया। सबसे पहले हमें भरेंगे पाई/2 प्लस 1/2, इसका 1/2 हमने बाहर निकाल लिया है। साइन इस x की प्लेस पर हमको भरना है पाई/2, ठीक है। फिर हमको माइनस साइन लगा के ये लोअर लिमिट भरनी है। लोअर लिमिट हमारी यहाँ आ गई, यहाँ 0, इसकी प्लेस पे आ गया 0, यहाँ भरेंगे आप 0, कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, पाई, और यहाँ बचेगा साइन 0। देखो साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो अब पाई/2 का तो पाई/2 हो जाएगा। यहाँ पर साइन पाई बचेगा, साइन पाई का आप मान भर देंगे 0, और साइन 0 की वैल्यू भी होती है 0, इसे आप भर देंगे तो ये दोनों ही पद हमारे 0 हो जाएंगे। केवल हमारे पास बचेगा पाई/4, और बाहर लिखा हुआ है 1/2, इंटू कर देंगे तो हो जाएगा हमारा पाई/4। प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 थोड़ा सा इसमें देखिए क्या दिखा हुआ है, इसको हमको टी मान के करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है समाकलन 2 से 3 x² + 1 dx। तो देखिए इसमें यदि हम नीचे वाले x² + 1 को, x² + 1 को यदि हम t मान लें, ठीक है, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। हम इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x dx dt। चूँकि यहाँ पर केवल x dx है, तो जो 2 एक्स्ट्रा है इसको आप dt के कहाँ कर देंगे, बटे में, तो हमारा x dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन में 2। अब यहाँ पास देखिए हमको वैल्यू, अब देखिए जब हम केवल अनिश्चित समाकलन करते हैं तो हम यहाँ डायरेक्ट मान रख के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक निश्चित समाकलन कर रहे हैं। निश्चित समाकलन में ये लिमिट्स दी जाती हैं। चूँकि ये लिमिट्स किसकी दी गई हैं, हमें ये लिमिट्स जो दी गई हैं ये x के रिस्पेक्ट पे दी गई हैं। अब लेकिन चूंकि हमने इसको t के रिस्पेक्ट में कर लिया है तो हमें लिमिट भी चेंज करना ज़रूरी है। अब लिमिट चेंज करना सीखते हैं, किस प्रकार सीखते हैं, देखिए जब x बराबर 2, ये लिमिट भरी हमने, x बराबर क्या है हमारा, x बराबर 2 पर, तो आप इस पर x की प्लेस पे क्या भर दीजिए, 2 भर दीजिए। x की जगह पे आप क्या भर देंगे, 2, तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 5 हो जाएगी। अब किस पे निकालना है आपको, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पे x के प्लेस पे आप 3 भर दीजिए, 3 3 का 9 और 1 हो जाएगा 10। तो हमारी अब लिमिट हो जाएगी, 5 से 2 रखने में आया था 5, 3 रखने में आया था 10, तो अब लिमिट हो गई हमारी 5 से 10, और हमने इसको क्या मान लिया था, t, ये हमारा t आ गया, और इस पूरे की वैल्यू हमारी आई थी dt अपॉन में 2, तो dt को हमने अंदर रखा और 2 को कहाँ निकाल दिया, बाहर। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखिए 1/2 तो बाहर था, बाहर रहेगा, इसका सॉल्यूशन आएगा log t, और लिमिट ये आ जाएगी कोष्टक में। पहले आप अपर लिमिट भरेंगे, लोअर लिमिट माइनस में, क्योंकि हमारा वो सूत्र जो अभी हमने सॉल्व किया था, यदि log माइनस में होते हैं तो अपॉन में आ जाते हैं। ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इसका आंसर जाएगा 1/2 log 2। अब देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में देखिए लिखा हुआ है 0 से 1 का समाकलन है, 2x + 1 5x² + 1 dx है। तो देखिए सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, हमें इसके अलग अलग बटे करना है। एक बार 2x के बटे में हम लिख लेंगे 5x² + 1, ये लिखा हुआ है, 2 को हमने कहाँ निकाल दिया है, बाहर। एक बार 3 के बटे में हम लिखेंगे 5x² + 1, और ये हम इस i बराबर मान लेंगे। अब हमको निकालना है, इसको हमने क्या मान लिया, i1, और दूसरे वाले को हमने मान लिया i2। आप चाहें तो साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में करने में सॉल्यूशन बहुत लंबा एक हो जाएगा, इसलिए हम इसे अलग अलग करेंगे, एक को i1 मानेंगे, एक को i2। तो देखिए पहले हम करते हैं i1 का सॉल्यूशन। i1 हमारा है 2,
समाकलन 0 से 1 x dx 5x² प्लस 1। देखो इसको करने के लिए हमने पहले सीखा हुआ है, इस नीचे वाले को हम क्या मानेंगे t। इसको आप यदि t मानेंगे तो आ जाएगा 5x² प्लस 1 बराबर t। इसका आप अवकलन करेंगे तो देखिए 5 तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये इसका 2 आगे आएगा, ये x प्लस 0 तो यहाँ इंटू करेंगे तो 5 दूनी 10x और ये हो जाएगा हमारा dx dt। अब देखिए लेकिन क्वेश्चन में केवल हमारा x dx है, 10 एक्स्ट्रा है तो 10 को हम dt के कहाँ कर देंगे, बटे में कर देंगे। अब चूँकि हमने x को t के रिस्पेक्ट में ले लिया है तो हमको लिमिट भी t की चाहिए। तो देखो लिमिट हमारी 0 से 1 थी, तो पहले हमने क्या निकाला x बराबर 0 पर, तो आप यहाँ 0 भर दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1। फिर हमको किस पर निकालनी है, x बराबर 1 पर, तो x की जगह पे आप क्या भर दोगे 1, तो आ जाएगा 1, तो हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 6, t की वैल्यू हमारे आ जाएगी 6। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है हमें। इसका समाकलन करने के लिए देखिए क्या करेंगे, केवल आप इस फलन की लिमिट चेंज हो जाएगी। हमारे देखिए 2 तो ऑलरेडी पहले से बाहर लिखा हुआ था, अब हमारे dt के बट्टे में 10 आ गया है तो 10 भी बाहर निकाल लिया हमने, और इस पूरे के प्लेस पे dt आ गया, उस नीचे की वैल्यू को हमने t माना था तो t आ गया। अब देखिए इसका आप समाकलन करोगे तो 1 यहाँ कट जाएगा, 2 एकम 2 2 पंचे 10, 1/5 आ जाएगा हमारा, और इसका हो जाएगा log t। आप पहले अपर लिमिट भरोगे, लोअर लिमिट भरोगे, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो केवल आंसर हमारा बचेगा 1/5 log 6। ही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14 का आधा आंसर, जिसको हमने I1 माना था। अब हमें क्या निकालना है, I2 का मान भी निकालना है। देखिए I2 के मान निकालने के लिए हमने I2 जो माना था 3 हमारा था। समाकलन 0 से 1 dx 5x² प्लस 1, लेकिन हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है समाकलन dx x² प्लस a² का। यहाँ पास जो x है वो अकेला होना चाहिए, इसके साथ में कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पास x के साथ में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस 5 को कहाँ निकाल देना है, बाहर। तो 5 को यदि आप बाहर निकालेंगे, देखिए तो यहाँ से तो 5 बाहर चला जाएगा तो x² बचेगा, लेकिन यहाँ 5 नहीं है तो उसके बटे में हमको 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से हम 5 को कहाँ निकाल रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना ज़रूरी है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस a², तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा समाकलन dx अपॉन में x² प्लस a², जो कि होता है 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a। इसमें आप मान रख देंगे a का मान, तो आपका कुछ इस प्रकार सॉल्यूशन आएगा। पहले अपर लिमिट भरेंगे, लोअर लिमिट भरेंगे, तो आपका ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। देखिए ये आपने a का मान भरा, ये करनी 5 ऊपर जाएगा, ये करनी 5 ऊपर जाएगा यहाँ, तो करनी 5x हो जाएगा। अब आप इसमें लिमिट भरिए, पहले यहाँ पास x के प्लेस पे आप 1 भरेंगे। यहाँ पे देखिए करनी 5 को हमने बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसमें तो लिमिट भरनी नहीं है। यहाँ पास एक बार 1 भरेंगे, एक बार 0 भरेंगे। 1 का गुणा करेंगे तो आप इतना आ जाएगा, 0 का गुणा करेंगे tan 0, और tan 0 को जब आप सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स 0 किसका मान होता है, tan 0 का, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ बचता है 0, इसलिए tan 0 का मान डायरेक्ट हमने 0 फिल कर दिया, तो यहाँ केवल इतना आंसर बचेगा। ये हो गया हमारा आधा आंसर। अब हमारे 2 आंसर है, ये I2 का है, वो I1 का। जब दोनों को साथ में लिख देंगे तो यह हो जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 14 का फाइनल आंसर। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में देखिए 0 से 1 x e की पावर x² लिखा हुआ है। यहाँ सबसे पहले हम इस x² को क्या मानेंगे, t। जिसको t मानते हैं उसका हमने अवकलन किया तो हो जाएगा 2x dx बराबर dt। लेकिन यहाँ पे केवल x और ये dx हट सकता है, x और dx हट सकता है। तो यहाँ पास देखिए 2 एक्स्ट्रा है, इसको dt के अपॉन में कर देंगे, और इन दोनों के प्लेस पे हमको भरना पड़ेगा dt। इसको हमने t माना था, t आ गया, 1/2 बाहर आ गया। अब हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट चेंज करने के लिए देखिए x का मान 0 रखेंगे एक बार, तो t का मान भी 0 मिल जाएगा। x का मान 1 रखेंगे तो इससे t का मान भी 1 मिल जाएगा। अब दोनों को लिमिट में रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 16।
प्रश्न क्रमांक 16, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास अंश की घात और हर की घात समान है। अंश की घात और हर की घात समान है, तो इसको पहले हल करने हमने बताया था। इसे आपको सबसे पहले भाग दे के आपको उचित भिन्न में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो आपने भाग दिया तो भाग देंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 5x² है, तो यहाँ पर 5 का आप यदि गुणा करोगे तो आएगा 5x², और यहाँ 5 चौके 20x और 5 × 3 = 15। भाग में हम माइनस करते हैं, सारे निशान बदल जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -20x - 15। दोनों से माइनस बाहर निकालो तो 20x + 15। अब इसको लिखने का तरीका मैंने बताया था, पहले क्या आता है, भागफल प्लस शेषफल बटे में भाजक। तो हमारे इसका वैल्यू हो जाएगा पूरा, है ना। तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी, तो देखिए क्या होगी इसकी वैल्यू। इसकी जगह पे जाएगा, भागफल हमारा कितना आया हुआ है 5, तो भागफल के प्लेस पे हमने भर दिया 5 प्लस ये आ गया हमारा शेषफल, ये आ गया हमारा भाजक। अब यहाँ पास देखिए, हमने इस भाजक को गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड कर दिया है। अब इसका हम यदि समाकलन करेंगे तो देखिए समाकलन करने में हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। इस 5x का तो समाकलन आप आसानी से कर लोगे, 5x हो जाएगा, लिमिट भर लोगे। इसको भी हमने I1 मान लिया है इसको, और इसको I2। अब देखिए ये हम आंशिक